नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर वाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत खैरामद करता हूं। दोस्तों, रिजल्ट आ गए हैं चुनाव के और लगातार हम लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों का बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज एक चुनाव से रिलेटेड हम लोग खासकर जौनपुर से जो भाजपा की जो सीटें थी जौनपुर की, हालांकि जौनपुर में भाजपा की या आप कह सकते हैं लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा ने 2 प्रत्याशी खड़े किए थे। एक जौनपुर सदर के थे, माननीय श्री कृपा शंकर सिंह थे जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके थे, और मछली शहर 2 सीटें यहाँ पर, एक जौनपुर सदर है, एक मछली शहर से हमारे बीपी सरोज जी थे और ये वर्तमान सांसद भी थे। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे आज कि दोनों सीटें जौनपुर में, और खासकर हमारा फोकस रहेगा मछली शहर में, कि कैसे भाजपा अपनी सीटें गंवाती है यहाँ पर, क्या कारण रहते हैं इसके पीछे। इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जौनपुर सदर की जो सीटें थी, अगर पिछली बार की हम बात किया जाए या इस बार जो भी लोकसभा बीती है, तो उसमें जौनपुर सदर की जो सीट थी वो बीजेपी वहाँ थी नहीं, वहाँ पर श्याम सिंह यादव थे और वो बसपा के प्रत्याशी थे। हालांकि पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था, तो बसपा ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारा था और वो एक विजय के रूप में उन्होंने इस जौनपुर में अपना परचम लहराया था। हालांकि इस बार वो तीसरे नंबर पर रहे, हार गए इस बार चुनाव। और जो यहाँ मछली शहर की अगर बात करें हम, तो मछली शहर में आप देखेंगे बीजेपी का मछली शहर में भी कंडीशन काफ़ी ख़राब था, क्योंकि मात्र 180 वोटों से लगभग बीपी सरोज जी सांसद बनते हैं यहाँ से। हालांकि कुछ लोग इस पे तोहमत लगाते हैं कि उनको ज़बरदस्ती जिताया गया है, ये अलग विषय है, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मात्र 180 वोट से ही जीतते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हार गए थे, फिर उल्टा पलटी करके या कहीं भी, कई बार ऐसे मतलब चर्चा होती रहती हैं। हालांकि मैंने पहले बताया, इस पर मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस ये है कि बीजेपी कैसे यहाँ दोनों सीट गंवाती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे, जौनपुर का मैंने बता ही दिया, तो ज़्यादा मेरा फोकस मछली शहर पर है, क्योंकि हम लोग मछली शहर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं और मड़ियाहाँ हम लोगों का विधानसभा पड़ता है। तो मछली शहर में आप देखेंगे जो बीपी सरोज थे, सांसद थे, उनका जन संपर्क लोगों के बीच में आप देखेंगे, तमाम वीडियो इसमें मैंने डाला है, छत्री हों, चाहे पटेल वर्ग हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे अन्य कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो या किसी समुदाय का हो, उनके बीच उनका जाना जनसंपर्क बहुत ही कम हुआ है, या कहते हैं जनसंपर्क का बहुत ही एक अभाव हुआ है, जिसकी वजह से बीपी सरोज उतना प्रभावित नहीं कर पाए लोगों को। एक प्रभावशाली नेता के रूप में, वक्ता के रूप में वो जनता के सामने नहीं आ पाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न बताया जा रहा है, बीपी सरोज ने तकरीबन 600 से अधिक SC/ST एक्ट लगवाए हैं। इससे ब्राह्मण और क्षत्रिय इतने नाराज़ हो जाते हैं, जो सवर्ण रहते हैं, कि उनको ज़्यादा सपोर्ट न कर वो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जिसका परिणाम बीपी सरोज को मिलता है। आप देखेंगे एक छत्री थे, हालांकि उन्होंने आप वीडियो में देखेंगे और भी अच्छा खासा गया है, तकरीबन 10,000 होने वाला है आप सबके आशीर्वाद से। तो आप देखेंगे वो काफ़ी भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसे ही करते रहेंगे आप, तो आपका जो है हार निश्चित है ही, और हालांकि हार हो भी जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा आपको बताऊं रीज़न, जो दलित समुदाय की महिलाएं रहती हैं, उनके अंदर बिखराव हो जाता है। हालांकि बीपी सरोज भी SC कास्ट से आते हैं, तो दलित समुदाय की जो महिलाएं थी उनका बिखराव हो जाता है, क्योंकि तीनों पार्टी सरोज ही थे यहाँ पर। बहुत आश्चर्य की बात है, बीपी सरोज भी थे और श्री कृपा शंकर सरोज भी थे, बसपा से थे, और जो अभी वर्तमान में जीती हैं महिला प्रिया सरोज जी, वो भी मतलब सरोज ही हैं। तो तीनों कास्ट के होने के कारण जनता में जो एक कह सकते हैं जो निचले तबके के लोग थे, उनके अंदर बिखराव हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी सरोज को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे तमाम कारण थे जिसकी वजह से जौनपुर में, खासकर मछली शहर में, बीजेपी को एक अच्छा खासा हार का जो है सामना करना पड़ा। तकरीबन वो 35,850 वोट से हारते हैं, लगभग कह सकते हैं 36,000 वोट से, और ये बहुत मायने रखती है। हालांकि उन्होंने टिप्पणी भी की है और जनता को मतलब जो जनता ने उनको सपोर्ट किया है, जितना भी किया है, उसके लिए उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी किया है।
उसको मैंने पढ़ा भी और उन्होंने जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। और माननीय प्रिया सरोज जो वर्तमान हमारे सांसद चुनी गई हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और उनका भी एक बहुत अच्छा इतिहास रहेगा, इसके बाद उनका ही वीडियो बनाया जाएगा कि उन्होंने मात्र कैसे 25 साल और 6 महीने में ही अब सांसद चुनी जाती हैं। एक बहुत ही लंबा एक आप कह सकते इतिहास है और एक रिकॉर्ड मतलब इन्होंने खड़ा कर दिया राजनीतिक क्षेत्र में और खासकर जौनपुर में। तो इस पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे तमाम हम लोग मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।